अगर आप क्रिएटिन लेने का सोच रहे हो और जिम में बिल्कुल आप बिगिनर हो, या जिम के अलावा आप किसी भी स्पोर्ट्स के बीच में हो, या आप रेसलिंग, स्विमिंग, आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, और या आपके ज़हन में लोगों की बातें चल रही हैं, आपने सुना होगा कि किडनीज़ डैमेज हो जाती है क्रिएटिन लेने से, और या क्रिएटिन लेने के बाद जो है आप जो गेन करते हो वो लूज़ कर जाते हो। तो आज ये जो सारे आपके सवालात हैं उसके मैं जवाब जो है आज इस टॉपिक, इस वीडियो पे मैं कवर करूँगा। उससे पहले एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना, कि मैं हूँ, मेरा नाम है कोशिश उस्मान। मैं पिछले 12 साल से बॉडी बिल्डिंग में एज़ ए जो है ट्रेनर, मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, ऑफ़लाइन भी और ऑनलाइन भी। मेरी वेबसाइट भी है coachusman.com के नाम से, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी सवाल आपके ज़हन में चल रहा हो किसी भी फ़िटनेस रिलेटेड, आप मैन है, वुमेन है, आपकी कोई भी एज है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं पर्सनल, आप कोई मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दे दे दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं स्पेशली क्रिएटाइन के ऊपर लाना चाह रहा था। काफ़ी दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मुझे डीएम्स आए हुए थे। तो मैंने नोट किया हुआ था कि ये मेरे सवाल का जो सवाल है, इनके मैंने जवाब देने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे, उसमें सबसे ऊपर था एक तो, कि भाई किडनीज़ का मसला तो नहीं होगा? अगर मैं 5 ग्राम ही सिर्फ़ ले लूँ तो कितने दिन लूँ? और इसके अलावा जो डीलोडिंग है या लोडिंग फ़ेज़ है वो मैं किस तरह करूँ? इसका साइकिल किस तरह करूँ? और क्रिएटिन छोड़ने के बाद जो है मैं जो गेन किया होगा वो मैं लूज़ तो नहीं कर जाऊँगा? अच्छा, अब देखो, क्रिएटाइन सप्लीमेंट जो है, मोनोहाइड्रेट क्रिएटाइन सप्लीमेंट जो है वो दुनिया का मोस्ट रिसर्च्ड और सेफेस्ट सप्लीमेंट जो है वो वर्ल्ड में गिना जाता है। अभी तक की सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है वो क्रिएटाइन के ऊपर हुई है। सबसे पहले मैं अगर पर्सनली तौर पे अगर आपको बताऊँ, मैं जब भी क्रिएटिन का जो है मैं लोडिंग फेज़ स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले जो मुझे फ़ायदा उसका नज़र आता है ना, मेरी जो जॉइंट्स पेन है, एल्बो पेन होगी, या ज़्यादातर मुझे शोल्डर पेन निकली होती है वो, या कभी-कभार नी पेन, ये सबसे पहले मेरी जो पेन्स है ना, जॉइंट पेन्स, वो ठीक होती हैं। उसके बाद मुझे लिटरली फ़ील होता है सिर्फ़ 14-15 दिनों की क्रिएटिन यूज़ करने के बाद, मेरी जो स्ट्रेंथ है उसमें एटलीस्ट मुझे 20 टू 30% जो है ना वो फ़ील होता है कि मैं 20-30% ज़्यादा जो है अपना वेट लिफ्ट कर सकता हूँ। 2 चीज़ें। तीसरा, इसका जो फ़ायदा है, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है। आपके ब्रेन के फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है क्रिएटिन। उसके बाद आपकी गट हेल्थ, कई लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने फ़ील ये इससे आपकी गट हेल्थ जो है क्रिएटिन खाने से वो ठीक होती है। ठीक है? ये बहुत इसका छोटा-सा इन्होंने बेनिफिट बताया होता है, अगर आप सर्च करो ना गूगल पे इसके बेनिफिट्स, तो गट हेल्थ के बारे में थोड़ा-सा इन्होंने बताया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ गट हेल्थ भी आपकी बहुत बेहतर होती है। लेकिन उन लोगों की जो एक्टिव है, मतलब एक्टिव से मुराद है जो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर या अपने आप को फिज़िकल स्ट्रेस देते हैं, या कोई हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए क्रिएटिन बहुत अच्छा है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अच्छा, तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? अब देखो, अगर तो आप बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपने इसका स्टार्टिंग जो है ना, वो 5 ग्राम से कर लो, ठीक है? 5 ग्राम से डरो मत, 5 ग्राम बहुत सेफ डोज़ है। अगर आप 15-16 साल के भी हो ना, क्रिएटिन इवन आपको आपकी हाइट ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। यस, यकीन करो, ये आपकी हाइट ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। वो किस तरह करेगा? टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट बता देता हूँ। इस तरह करेगा कि जब आप क्रेडिट लेते हो, ठीक है, आपकी जॉइंट पेन्स वो सेट होती हैं ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग के दौरान, ठीक है? उसके साथ आप ज़्यादा जो है वो वेट जो है लिफ्ट कर सकते हो, स्ट्रेंथ आपकी गेन होती है। तो सारी स्ट्रेंथ आपकी गेन होगी, तो आप उसकी मदद से आप वेट ज़्यादा लगाओगे, आपके मसल टियर होंगे, आप उसके बाद डाइट लोगे, मसल रिकवरी होगी, नींद अच्छी आएगी, आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होंगे। ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होंगे तो आपकी एपिफाइसल प्लेट्स हैं, उसको, उसकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उसको लेंथनिंग में मदद मिलेगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होंगे। तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। बहुत फ़ायदे हैं यार इस चीज़ के, ठीक है? अच्छा, दोबारा टॉपिक वापस आते हैं। 5 ग्राम आपने यूज़ करनी है सिर्फ़, और 5 ग्राम यार आप 2 साल यूज़ कर लो, 3 साल यूज़ करो, रेगुलर यूज़ करो। 5 ग्राम बहुत सेफ डोज़ है। मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पहले खुद ये मैंने चीज़ें सुनी हुई थी, बातें मैंने सुनी हुई थी कि इससे किडनीज़ डैमेज होती हैं। तो मैंने उस टाइम पे, आज से 8-10 साल पहले, मैंने बहुत वीडियोज़ देखी हुई थी। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ थी कि क्रिएटिन यूज़ करना ही नहीं चाहिए। फलाने बंदे ने यूज़ किया तो उससे इसकी किडनी डैमेज होगी, फलाने ने यूज़ किया इसकी किडनी डैमेज होगी। इसका कोई भी अभी तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि क्रिएटिन खाने से आपकी किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं।
वो इसलिए होता है कि 100 में से 0.01% को ऑलरेडी किडनीज का मसला होता है। मतलब कि उनकी जो किडनीज है वो डायलिसिस पे होती है, बहुत सवेर उनको किडनीज की प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे में वो क्रिएटिन यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो जो उनकी बीमारी होती है वो उधर ही रह जाती है, सारा जो कसूर आ जाता है वो क्रिएटिन पे आ जाता है। और ये आज से काफी सालों पहले ये हुआ था ऐसे, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसी साइंटिफिक जो है वो रिसर्च ने प्रूफ नहीं किया कि क्रिएटिन ही खाने से सिर्फ खाली आगे की किडनी डैमेज हो जाएगी। हाँ, किसी भी चीज को एक्सेसिव लिमिट के ऊपर अगर आप यूज करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, क्रिएटिन की बात नहीं कर, क्रिएटिन के अलावा भी आप फास्ट फूड भी खाओगे एक्सेसिव, तो ज़ाहिर बात है आपका फैटी लिवर होगा, आपका आपके जिस्म में जो है चर्बी जो है वो गेन होगी। आप कुछ भी खा लो, ठीक है, लिमिट से बाहर, तो वो आपको ज़ाहिर बात है क्या नुकसान करेगी। लिमिट के अंदर रहकर हमने चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो लोडिंग फेज़ की अगर हम बात कर लें तो लोडिंग फेज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो। बिल्कुल बिगिनर सिर्फ 5 ग्राम ही आपने यूज़ करना है डेली, और इसका जो बेस्ट टाइम है वो आपने करना है ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद। वैसे इसका कोई टाइम नहीं होता, हम दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो और क्रिएटिन भी ले रहे हो तो ट्रेनिंग के बाद ले लो, वो बेस्ट टाइम है। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि हमारे मसल्स ऑलरेडी टियर हुए होते हैं ट्रेनिंग की वजह से, जो है वो क्या कहते हैं उसे, मतलब कि मसल जो है मतलब हम ट्रेनिंग के बाद हम जिस तरह वो मसल पंप हुए होते हैं तो मसल में सोरनेस हुई होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो हम क्रिएटिन लेते हैं उसके फ़ौरन बाद 5-6 ग्राम क्रिएटिन ले लेंगे, उसके बाद हम चिकन वगैरह खाएंगे, प्रोटीन लेंगे, तो वो बहुत ही एक अच्छा जो है ना हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड्स प्लस क्रिएटिन का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो आपके जिस्म में जाता है, बॉडी में जाता है। बॉडी आपका मसल ग्रोथ करती है, मसल रिकवरी में हेल्प करता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं विद इन मंथ्स। ठीक है, और लोडिंग फेज़ की बात कर रहा था, अगर हम लोडिंग फेज़ भी इसका करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं, अगर आप में से ऑलरेडी भी यूज़ कर रहे हैं और या आप काफ़ी सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो लोडिंग फेज़ इसका आपने इस तरीके से यूज़ करना है कि आपने स्टार्ट करना है 5 ग्राम से ही। ठीक है, 5 ग्राम आपने यूज़ करना है 5 दिन के लिए। हम 5-5 दिन का करेंगे, हम 7-7 दिन का नहीं करेंगे, 5 दिन का करेंगे। 5 ग्राम आपने लेना है 5 दिन के लिए। 6वें दिन से लेके फिर 10वें दिन तक अगले 5 दिन जो है वो आपने इसकी डोज़ कर लेनी है डबल। ठीक है, मतलब 10 ग्राम होगी। फिर 11वें दिन से लेके 15वें दिन तक जो है उसकी आपने डोज़ फिर 5 ग्राम मतलब कि 15 ग्राम आपकी दोबारा होगी। ठीक है, 11वें दिन से लेके 15वें दिन तक। फिर 16वें दिन से लेके 20वें दिन तक 5 ग्राम फिर कर लेना, मतलब 20 ग्राम तक आपने जाना है। फिर जिस तरह 5-5 ग्राम करके 5-5 दिन का वक़्फ़ा डाल के हम 20 ग्राम तक पहुँचे, ऐसे ही हमने वापिस आना है। ठीक है, मतलब 20 दिन के बाद 21वें दिन से लेके 25वें दिन तक आपने दोबारा 5 ग्राम माइनस करके आपने 15 ग्राम पे वापस आना है। फिर अगले 5 दिन में आपने दोबारा 5 ग्राम माइनस करना है। फिर ऐसे करते-करते आपने दोबारा 5 ग्राम में वापस आना है। तो दोबारा 5 ग्राम में वापस आ जाओगे, 35-40 दिन का ही साइकिल होता है। उसके बाद आपने 5 ग्राम जो है 5 दिन आपने 5 ग्राम करके आपने वो साइकिल 1.5 महीने के लिए रोक देना है। क्योंकि साइकिल आपका चलेगा 1.5 महीना। तो 1.5 महीने का साइकिल करके जिसे हम कहते हैं लोडिंग फेज़। लोडिंग फेज़ करके आपने 1.5 महीना डीलोडिंग करनी है इसकी, 40-45 दिन की आपने डीलोडिंग करके उसके बाद आपने साइकिल नहीं करना है इसका। आपने सिर्फ़ ओनली 5 ग्राम जो है वो डोज़ से स्टार्ट करना है, और उसको मज़ीद आपने 2 से 3 महीने चलाना है। ठीक है, 2-3 महीने चला के आपने फिर एक साइकिल कर लेना, 40 दिन का ही, 40-45 दिन का होता है साइकिल। और साल में ये आपने सिर्फ 2 साइकिल्स इनफ है, 2 या 3 साइकिल्स करेंगे। इससे आपको फ़ायदा भला क्या होगा? इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको दिनों में ना जो आपने एटलीस्ट आपका 1 साल में अगर बात करूँ तो आप 8 से 10 केजी जो है ना वो मसल अपना गेन कर सकते हो 1 साल के अंदर। और उसके अलावा आपका जो फ़िज़ीक है वो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँच सकती है। आपका जो मसल ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करेगा। और इसके अलावा जो है आपकी नींद अच्छी होगी, ठीक है? आपके ब्रेन फंक्शंस अच्छे होंगे। और क्रिएटिन कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है? बहुत ही सेफेस्ट सप्लीमेंट है अनलेस कि वो असली हो। क्योंकि पाकिस्तान है, जो हमारे इर्द-गिर्द हमारे ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे फेक सप्लीमेंट्स बहुत होते हैं। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट आपका ठीक हो, ठीक है? और किसी भी ब्रांड का ले लो, अमेरिकन ब्रांड का ले लो। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन आप सर्च करोगे तो किसी भी फ़ेमस अमेरिकन ब्रांड का जो है आपने सप्लीमेंट ले लेना है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, दोबारा बता रहा हूँ, बिल्कुल आप बिगिनर हो, पहली बार इस्तेमाल करते हो, सिर्फ़ आपने 5 ग्राम से यूज़ स्टार्ट करना है।
लोडिंग फेस नहीं करना। लेकिन अगर आप 6 महीने, साल, 2 साल अगर आपको हो गए हैं, आप बिगिनर लेवल से अब चले गए हो, आप ट्रेनिंग अच्छी कर रही है, आपने कभी किसी दौर में क्रिएटिन यूज़ किया होगा या आप कर रहे हो 5 ग्राम में, तब आपने लोडिंग फेस करना है। ठीक है, मैं बिगनर को जो है वो रेकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, लोडिंग फेस। और इसके अलावा आपने सिर्फ क्रिएटिन पे जो है ना वो उम्मीदें नहीं बांध लेनी। क्रिएटिन लेने के साथ साथ आपने अपनी जो प्रोटीन का, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। कम से कम 150 ग्राम तक आपने प्रोटीन लेनी है डेली, 100 ग्राम तक आपने कार्ब्स लेने हैं, 60-70 ग्राम आपने हेल्दी फैट्स लेने हैं। तो एटलीस्ट 2200 से ऊपर ऊपर 2500 कैलोरीज आपकी डेली इंटेक हो, तब ये चीज़ें काम करती हैं। हम जब किसी पे उम्मीद बांध लेते हैं ना कि क्रिएटिन खाने से मुझे वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे या वे प्रोटीन पीने से वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे, वो देखो वो चीज़ें, ये सप्लीमेंट्स इन्हीं चीज़ों के लिए बनी हुई कि जब एक चीज़ हम खुराक से, अपने फूड से पूरी नहीं कर पा रहे तो ऐसे में ये सप्लीमेंट्स हमें मदद करते हैं। ठीक है? तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इनके सामने प्रोटीन का, अपनी डाइट का ख़ास ख़्याल रखना है। ठीक है? और जो वर्कआउट आपका बहुत हाई इंटेंसिटी हो। ठीक है? वर्कआउट में कोशिश करना है कि आपने सिंगल मसल टारगेट करना है, लेकिन उस सिंगल मसल में अगर आप 4-5 ट्रेनिंग्स कर रहे हो और 8-10 रेप्स लगा रहे हैं या 6 से 8 रेप्स लगा रहे हो, और एक-एक रैप आपका बहुत ही क्वालिटी वाला होना चाहिए। ठीक है? जान नहीं छुड़ानी सेट से। एक-एक सेट, एक-एक रैप आपका बहुत क्वालिटी वाला होना चाहिए। ठीक है? तो इससे आपकी मसल ग्रोथ बहुत स्पीड से होगी। तो आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं आज की वीडियो में। तो इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा टॉपिक मैं क्रिएटिन के हवाले से कवर नहीं कर पाया, तो आपने मुझसे कमेंट में लाज़मी पूछना है। तो मैं कमेंट में ज़रूर आपको जवाब दूँगा इंशाल्लाह। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। और सिर्फ आपने अपने भाई को सपोर्ट करना है। सपोर्ट की सूरत में करना है कि आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो आपके जिम ब्रोज हैं या जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्रिएटिन की, जो यूज़ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या डर रहे हैं करने से, इस्तेमाल करने से पहले। उनको ये चीज़, ये वीडियो शेयर कर दें, तो ये आप अपने भाई को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ऐसा ढेर सारा जो है वो कंटेंट आने वाला है आगे। तो अगर आप अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर आप मुझे अभी भी सुन रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि ज़्यादातर लोग एंड तक नहीं सुनते, वो हाफ सुनेंगे या बिल्कुल स्टार्टिंग से 1-2 मिनट सुनेंगे तो साइड पे हो जाएँगे। उन्हें वो होता है कि भाई पता है, मुझे सारा कुछ पता है। लेकिन मैं पिछले 12-13 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैं जो भी बात करता हूँ मैं वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बात करता हूँ। मैं कोई इस तरह कोई मोबाइल से चैट जीपीटी देख के या स्क्रिप्ट देख के मैं कभी बात नहीं की। आप मेरी इंस्टाग्राम पे, मेरी टिकटॉक पे वीडियोज़ देखना, मेरी सारी जो है अनकट वीडियोज़ होती हैं। मैं बस बैठता हूँ आप लोगों के सामने, मेरे ज़हन में जो एक्सपीरियंस होता है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो मैं 5 साल से 7 साल से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ और अपनी जो ट्रेनिंग है एटलीस्ट 12-13 साल से कर रहा हूँ, मैं वो सारे अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने स्किल की बेस पे मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करना है और भाई को सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है लाज़मी। तो तब तक ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।